श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 17। सहस्रयुग पर्यंत महार्यद ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्रांत तेहोरात्र विदो जना। सहस्रयुग पर्यंतम आहार यद ब्राह्मणो विदुरात्रि युग सहस्रांतम ते हो रात्रि विदो जन। सहस्र 1000 युग आयु पर्यंतम तक आह एक दिन यद जो ब्रह्मण ब्रह्मा का विदु जानते हैं, रात्रिम रात्रि युग सहस्रांतम 1000 युगों तक रहता है, ते वे आह रात्र विद जो इसे दिन रात जानते हैं, जना लोग। सहस्र युग पर्यंतम आहार यद ब्राह्मणो विदुरात्रि युग सहस्रांतम ते हो रात्रि विदो जन। अनुवाद। ब्रह्मा का एक दिन कल्प 4 युगों महायुग के 1000 चक्रों के बराबर होता है और उनकी रात्रि भी उतनी ही अवधि तक होती है। जो बुद्धिमान लोग इसे जानते हैं, वे दिन और रात के बारे में वास्तविकता को समझते हैं। वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान प्रणाली में समय के माप बहुत विशाल और आश्चर्यजनक हैं। एक कीट का उदाहरण लें, जो रात में पैदा होता है और उसी रात में बढ़ता है, संतान पैदा करता है, अंडे देता है और बूढ़ा हो जाता है। अगली सुबह आप उसे स्ट्रीट लाइट के नीचे मरा हुआ पाते हैं। अगर कोई उस कीट से कहे कि उसका पूरा जीवन काल एक इंसान की एक रात के बराबर है, तो ये कीट के लिए अविश्वसनीय होगा। इसी तरह वेदों में दिए गए समय के माप सामान्य मानवीय कल्पना से परे हैं। वेदों में कहा गया है कि पृथ्वी पर एक वर्ष इंद्र और अन्य दिव्य देवताओं के एक दिन और रात के बराबर होता है। इस प्रकार दिव्य देवताओं का एक वर्ष, जिसमें 12/30 दिन होते हैं, पृथ्वी तल पर 360 वर्षों के बराबर होता है। गणना इससे भी आगे जाती है। दिव्य देवताओं के 12,000 वर्ष पृथ्वी तल पर एक महायुग 4 युगों का चक्र बनाते हैं, यानी 4.32 मिलियन वर्ष। पृथ्वी तल पर समय अवधि या युगों की वैदिक गणना निम्नलिखित है। कलयुग 432,000 वर्ष, द्वापर युग 864,000 वर्ष, त्रेता युग 1296,000 वर्ष, सत्य युग 1728,000 वर्ष, महायुग 4320,000 वर्ष। 4 युगों को जोड़कर कल्प 4320,000 वर्ष। 1000 महायुग इक्वल्स ब्रह्मा का एक दिन। 1000 महायुग ब्रह्मा का एक दिन बनाते हैं, जिसे कल्प कहते हैं, और फिर ब्रह्मा की इतनी ही अवधि की रात्रि होती है। कल्प दुनिया में समय की सबसे बड़ी इकाई है। ये 4.32 अरब वर्षों के बराबर है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल वे ही लोग जो इस ज्ञान को समझते हैं, वे ही सही मायने में जानते हैं कि दिन और रात क्या हैं। वेदों के अनुसार ब्रह्मांड की अवधि ब्रह्मा के जीवन काल के बराबर है, जो 100 वर्ष है। ब्रह्मा के एक दिन और रात को मिलाकर 8.64 बिलियन पृथ्वी वर्ष बनते हैं, और उनके जीवन काल के 36,000 दिन 311 ट्रिलियन 40 बिलियन वर्ष बनाते हैं। तो ये हमारे ब्रह्मांड का एक जीवन चक्र होगा। अब सवाल उठता है, जब ब्रह्मा एक निर्माता है, तो वे जन्म और मृत्यु के अधीन क्यों हैं? ब्रह्मा भी एक आत्मा है, जो अत्यधिक उन्नत चेतना तक पहुंच चुकी है। इसलिए भगवान ने उसे ब्रह्मा का पद दिया है, ताकि वह भगवान की ओर से एक निर्माता के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। लेकिन अन्य सभी जीवित प्राणियों की तरह ब्रह्मा भी जीवन और मृत्यु के चक्र में है। हालांकि अपने कार्यकाल के अंत में वह मुक्त हो जाता है और भगवान के धाम चला जाता है। कभी कभी दुनिया की रचना के समय जब भगवान को ब्रह्मा के पद के लिए कोई योग्य आत्मा नहीं मिलती है, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बन जाते हैं। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 18। अव्यक्ताद्वयक्तय सर्वा प्रभवन्त्यः राग्मे रात्रिग्मे प्रलीयन्ते तत्र व्यक्त संज्ञके। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वः प्रभावन्त्यः राग्मे रात्रिग्मे प्रलीयन्ते तत्र व्यक्त संज्ञके। अव्यक्तात् अव्यक्त से व्यक्तयः व्यक्त सर्वाः सभी प्रभावन्ति उत्पन्न होते हैं। आग में ब्रह्मा के दिन के आगमन पर, रात्रि आग में ब्रह्मा की रात्रि के पतन पर, प्रलयन्ते वे लीन हो जाते हैं, तत्र उसमें एव निश्चय ही अव्यक्त संज्ञा के उसमें जिसे अव्यक्त कहते हैं। अव्यक्तद् व्यक्तयः सर्वः प्रभावन्त्यः राग्मे रात्रिग्मे प्रलीयन्ते तत्र व्यक्त संज्ञके।
अनुवाद। ब्रह्मा के दिन के आगमन पर सभी जीव अव्यक्त स्रोत से उत्पन्न होते हैं और रात्रि के अस्त होने पर सभी देहधारी प्राणी पुनः अपने अव्यक्त स्रोत में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मांड में अस्तित्व के विभिन्न स्तरों की ब्रह्मांडीय लीला विस्मयकारी है। 14 लोक और उनके ग्रह तंत्र सृष्टि, स्थिति और प्रलय, निर्माण, संरक्षण और विघटन के बार बार चक्रों से गुजरते हैं। महालोक तक के सभी ग्रह तंत्र एक कल्प के अंत में नष्ट हो जाते हैं, जो ब्रह्मा का 4.32 अरब वर्ष का दिन है। इस आंशिक विघटन को नैमित्तिक प्रलय कहा जाता है। जब शुकदेव परमहंस ने परीक्षित को श्रीमद्भागवतम सुनाया तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा इन लोकों का निर्माण ऐसे करते हैं जैसे कोई बच्चा अपने खिलौनों से खेलता है। एक बच्चा दिन में अपने खिलौनों से संरचनाएं बनाता है और रात को सोने से पहले उन्हें तोड़ देता है। इसी तरह जब ब्रह्मा जागते हैं तो वे ग्रह प्रणालियों और उनके जीवन रूपों का निर्माण करते हैं और सोने से पहले उन्हें विलीन कर देते हैं। ब्रह्मा के 100 वर्ष 311.04 ट्रिलियन पृथ्वी वर्ष के जीवन के अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड विलीन हो जाता है। संपूर्ण भौतिक सृष्टि समाप्त हो जाती है। पंच महाभूत पंच तन्मात्राओं में विलीन हो जाते हैं। पंच तन्मात्राएं अहंकार में विलीन हो जाती हैं। अहंकार महान में विलीन हो जाता है और महान प्रकृति में विलीन हो जाता है। प्रकृति माया का सूक्ष्म रूप है, जो ईश्वर की भौतिक ऊर्जा है। माया अब अपना आदिम रूप धारण कर लेती है। वह वापस परमपिता परमेश्वर महाविष्णु के शरीर में चली जाती है। इस महान विलीनता को प्रकृति प्रलय या महाप्रलय कहा जाता है। जब सृष्टि के अगले चक्र का समय आता है, महाविष्णु प्रकृति की ओर देखते हैं और उनकी एक दृष्टि मात्र से प्रकृति पुनः अपने आप को प्रकट करना शुरू कर देती है। प्रकृति से महान की रचना होती है, महान से अहंकार, फिर अहंकार से पंच तन्मात्राएं निर्मित होती हैं, पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत निर्मित होते हैं और इस प्रक्रिया से पुनः असीमित ब्रह्मांडों की रचना होती है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं और आकाशगंगा की तरह ही ब्रह्मांड में 1 अरब से अधिक आकाशगंगाएं हैं। इस प्रकार वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि हमारे ब्रह्मांड में 10 से अधिक तारे हैं। हालांकि वेदों में कहा गया है कि हमारे ब्रह्मांड के समान विभिन्न आकारों और विभिन्न विशेषताओं वाले अनंत ब्रह्मांड हैं। ये ब्रह्मांड महाविष्णु के शरीर से प्रकट होते हैं। जब भी वे सांस लेते हैं तो उनके दिव्य शरीर के छिद्रों से अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और जब वे सांस छोड़ते हैं तो वे फिर से विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार महाविष्णु की एक सांस ब्रह्मा के जीवन के 100 वर्षों के बराबर है। साथ ही इन सभी ब्रह्मांडों के अपने ब्रह्मा, विष्णु और शंकर हैं। असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य ब्रह्मा, विष्णु और शंकर हैं। संपूर्ण सृष्टि महाविष्णु से उत्पन्न होती है और विलीन होने पर वापस उनमें विलीन हो जाती है। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 19। भूतग्राम स अवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रिग्मेवश पार्थ प्रभात्यहर्गमे। भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रिग्मे वश पार्थ प्रभावत्यहर्गमे। भूतग्राम प्राणियों की भीड़, स ये एफ निश्चय ही, आयम ये भूत्वा भूत्वा बारंबार जन्म लेते हुए, प्रलीयते विलीन हो जाते हैं, रात्रि आग में रात्रि के आगमन पर, अवश असहाय, पार्थ पृथापुत्र अर्जुन, प्रभावती प्रकट होते हैं, अह आग में दिन के आगमन पर। भूतग्राम स एवयम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रिग्मे वश पार्थ प्रभावत्याहारग्मे। अनुवाद। ब्रह्मा के दिन के आगमन पर असंख्य प्राणी बार बार जन्म लेते हैं और ब्रह्मांडीय रात्रि के आगमन पर पुनः लीन हो जाते हैं तथा अगले ब्रह्मांडीय दिवस के आगमन पर पुनः स्वतः प्रकट हो जाते हैं। वेदों में प्रलय या विघटन के 4 रूप बताए गए हैं। नित्य प्रलय, हर रात जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं, हमारी चेतना प्रतिदिन विघटन से गुजरती है। नैमित्तिक प्रलय, ब्रह्मा के दिन के अंत में महरलोक तक के सभी लोक विलीन हो जाते हैं और वहां रहने वाली सभी आत्माएं प्रकट हो जाती हैं। वे विष्णु के शरीर में निलंबित अवस्था में रहती हैं और सृष्टि के अगले चक्र की प्रतीक्षा करती हैं। जब ब्रह्मा इन लोकों का पुनः निर्माण करते हैं तो ये आत्माएं अपने पिछले कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म लेती हैं। महाप्रलय, ब्रह्मा के जीवन के अंत में ये संपूर्ण ब्रह्मांड विलीन हो जाता है। फिर ब्रह्मांड की सभी आत्माएं प्रकट होकर महाविष्णु के शरीर में रहती हैं। उनका स्थूल और सूक्ष्म शरीर विलीन हो जाता है, लेकिन उनका कारण शरीर बना रहता है। सृष्टि के अगले चक्र में ये आत्माएं अपने पिछले कर्मों और पिछले संस्कारों के आधार पर पुनर्जन्म लेती हैं, जिन्हें आत्मा का कारण शरीर संग्रहित करता है और अपने साथ ले जाता है। आत्मांतिक प्रलय, यह माया के चंगुल से मुक्ति है जो आत्मा को अनंत काल से बांधे हुए है। ये तब होता है जब आत्मा अंततः ईश्वर को प्राप्त कर लेती है और जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 20।
प्रस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तत् सनातन यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। पारस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। पर दिव्य, तस्मात् उससे भी, तू परंतु, भव सृष्टि अन्य दूसरा, अव्यक्त अप्रकट अव्यक्तत अप्रकट को, सनातन शाश्वत, यह जो, स वह, सर्वेषु सब, भूतेषु प्राणियों में, नश्यत्सु नहीं रहता, न कभी नहीं, विनश्यति नष्ट हो जाता है। पारस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अनुवाद, इस व्यक्त तथा अव्यक्त सृष्टि से परे एक और अव्यक्त शाश्वत आयाम है। जब अन्य सभी आयाम समाप्त हो जाते हैं तब भी वह क्षेत्र समाप्त नहीं होता। अब तक श्री कृष्ण ने भौतिक जगत और उनकी अस्थायी प्रकृति का खुलासा किया है। अब वे शाश्वत आध्यात्मिक क्षेत्र का वर्णन करना शुरू करते हैं, जिसके बारे में वे कहते हैं कि यह इन भौतिक जगतों से परे है और शाश्वत है। आध्यात्मिक क्षेत्र सृष्टि के चक्र में भौतिक क्षेत्रों के साथ विलीन नहीं होता। शाश्वत जगत भगवान की आध्यात्मिक ऊर्जा योगमाया द्वारा निर्मित है। बाद में श्लोक 10.42 में वे बताते हैं कि उनकी संपूर्ण सृष्टि का केवल 1/4 भाग ही भौतिक आयाम में है और शेष 3/4 शाश्वत आध्यात्मिक जगत है। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 21। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमः परमा गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमः परमं गतिम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्त अप्रकट अक्षर अविनाशी इति इस प्रकार उक्त कहा जाता है, तम वह अहो कहा जाता है, परमम परम, गतिम गंतव्य, यम जो, प्राप्य पहुंचकर, न कभी नहीं, निवर्तन्ते लौटकर नहीं आता, तत् वह, धाम धाम, परमम परम, मम मेरा। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमः परमं गतिम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अनुवाद, वह अव्यक्त आयाम ही परम लक्ष्य है और वहां पहुंच जाने पर मनुष्य इस नश्वर संसार में कभी नहीं लौटता। वह मेरा परम धाम है। आध्यात्मिक क्षेत्र में एक दिव्य आकाश है जिसे पव्योम कहा जाता है, जहां भगवान के सभी विभिन्न रूपों के अपने शाश्वत निवास हैं जिन्हें लोक कहा जाता है। परमेश्वर अपने विभिन्न दिव्य रूपों में अपने शाश्वत सहयोगियों के साथ इन लोकों में निवास करते हैं। गोलोक भगवान कृष्ण का दिव्य निवास है, साकेत लोक भगवान राम का निवास है, वैकुंठ लोक भगवान विष्णु का निवास है, शिवलोक भगवान शिव का निवास है, देवी लोक दिव्य माँ दुर्गा का निवास है, आदि। ये दिव्य रूप परमेश्वर से भिन्न नहीं है, वे सभी एक ही परमेश्वर के दिव्य रूप हैं। एक भक्त भगवान के किसी भी रूप की पूजा कर सकता है और उसे पाने का प्रयास कर सकता है। एक बार ईश्वर साक्षात्कार हो जाने पर उनकी आत्मा उस ईश्वर के रूप के दिव्य लोक में पहुंच जाती है और हमेशा के लिए वहीं रहती है। यह एक दिव्य शरीर प्राप्त करता है और भगवान की दिव्य लीलाओं और गतिविधियों में भाग लेता है। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 22। पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्तवनन्या यस्यांत स्थानी भूतानि यन् सर्वमिदं ततम्। पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यास्त्वन्याय यस्यांतः स्थानी भूतानि यन् सर्वमिदं ततम्। पुरुष परम भगवान, स वह पर सबसे महान, पार्थ पृथापुत्र अर्जुन, भक्त्या भक्ति से, लभ्य प्राप्त होने योग्य है, तू वास्तव में, अनन्या दूसरे के बिना, यस्य जिसके, अंतःस्थानी भीतर स्थित, भूतानी प्राणियों, यन् जिससे, सर्वम सब, इदम ये, ततम व्याप्त है। पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यास्त्वन्याय यस्यांतः स्थानी भूतानि यन् सर्वम इदम ततम्। अनुवाद, परम दिव्य पुरुष सभी विद्यमान वस्तुओं से महान है। यद्यपि वे सर्वव्यापी हैं तथा सभी जीव उनमें स्थित हैं, फिर भी उन्हें केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। भगवान हर जगह मौजूद हैं। वही परमेश्वर जो आध्यात्मिक आकाश में अपने दिव्य धाम में निवास करता है, साथ ही हर जीवित प्राणी के हृदय में भी विराजमान है। वह सर्वव्यापी है और भौतिक जगत के हर कण में मौजूद है। ऐसा नहीं है कि वह अपने व्यक्तिगत रूप में 100% भगवान है और हमारे हृदय में या भौतिक जगत में कहीं और होने पर 10% है। भगवान अपने सभी रूपों में 100% विद्यमान है। अपनी अज्ञानता के कारण हम अपने भीतर या अपने चारों ओर उसकी उपस्थिति को पहचानने में असमर्थ हैं। ऋषि शांडिल्य अपने भक्ति दर्शन में कहते हैं, गांव सर्पे शरीरस्थम न करोत्यंग पोषणम। दूध गाय के शरीर में रहता है, लेकिन ये गाय के स्वास्थ्य को लाभ नहीं पहुंचाता, क्योंकि वह कमजोर और बीमार है। जब उसी दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है और थोड़ी सी काली मिर्च के साथ गाय को खिलाया जाता है, तो ये गाय को उसकी बीमारी से ठीक करता है। इसी प्रकार सर्वव्यापी या सर्वव्यापी ईश्वर के प्रति भक्ति विकसित करना कठिन है। उनके दिव्य रूप में उनकी पूजा करने से हमें अपने हृदय को शुद्ध करने में मदद मिलती है, जो उनकी दिव्य कृपा को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है।
क्योंकि ईश्वर की दिव्यता को समझने के लिए हमें अपनी इंद्रियों को दिव्य बनाने की आवश्यकता है। उनकी कृपा से उनकी दिव्य ऊर्जा योगमाया हमारे अंदर दिव्य इंद्रियां, मन और बुद्धि का संचार करती है ताकि हम उनके सर्वव्यापी पहलू और उनके व्यक्तिगत रूप दोनों को जान सकें। इस प्रकार इस श्लोक में श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि केवल भक्ति के माध्यम से ही हम उन्हें जान सकते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बार बार भगवान को जानने और उन्हें प्राप्त करने के लिए भक्ति की आवश्यकता पर जोर दिया है। श्लोक 6.47 में कहा गया है, श्री कृष्ण भक्ति में लीन लोगों को अपने भक्तों में सर्वोच्च स्थान देते हैं। हालांकि इस श्लोक में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से अनन्या शब्द जोड़ा है, जिसका अर्थ है किसी अन्य मार्ग से कोई भगवान को नहीं जान सकता। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत अच्छी तरह कहा, भक्ति मुख निरीक्षण कर्म योग ज्ञान चैतन्य चरितामृत मध्य 22.17। यद्यपि कर्म ज्ञान और अष्टांग योग भी ईश्वर प्राप्ति के मार्ग हैं, तथापि इन सभी को अपनी पूर्ति के लिए भक्ति का सहारा लेना आवश्यक है। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने भी कहा, कर्म योग अरु ज्ञान सब साधना यद्यपि बखान पै बिनु भक्ति सबई जानू मृत का देहा बिनु प्राण भक्ति शतक श्लोक 8। यद्यपि कर्म ज्ञान और अष्टांग योग ईश्वर प्राप्ति के मार्ग हैं, किंतु उनमें भक्ति को सम्मिलित किए बिना वे सभी प्राणहीन शव के समान हो जाते हैं। विभिन्न अन्य धर्मग्रंथ भी यही घोषणा करते हैं। भक्त्या मिख्या ग्राह्य श्रद्धायात्मा प्रिय सत्यम भागवतम 11:14-21। मैं केवल उन भक्तों को प्राप्त होता हूँ जो विश्वास और प्रेम के साथ मेरी पूजा करते हैं। मिल ही न रघुपति बिनु अनुरागा कीन जोग तप ज्ञान विरागा। रामायण। कोई अष्टांग योग का अभ्यास कर सकता है, तपस्या में संलग्न हो सकता है, ज्ञान का संचय कर सकता है और वैराग्य विकसित कर सकता है, फिर भी भक्ति के बिना कोई कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।